जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो सर्टिफिकेट नहीं दे दिया है कि एक 14 साल की मासूम बच्ची को कटघरे में खड़ा करके उसकी मौत के बाद उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए। इतनी कम से कम संवेदनशीलता की उम्मीद रिजु दत्ता जी हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल कीचड़ उछाला जा रहा है। ममता बनर्जी का बयान सुनिए। तौसीफ खान साहब, एक सेकंड रिजु दत्ता जी, बड़ा अच्छा कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया। अगर 14 साल की बच्ची की मौत के मामले को आपसे सवाल पूछना, आपको कटघरे में खड़ा करना, अगर इस पर आप मुझे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो यह भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा है। जहां पर 8 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, जहां पर 40 साल की एक महिला के साथ 2 दिन पहले की घटना है, रेप के बाद उसको मार दिया जाता है, 14 साल की बच्ची की मृत्यु हो जाती है, परिवार वाले दर दर की अब ठोकरें खाते हैं ताकि इंसाफ मिल जाए और मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया जाता है। अगर इस मुद्दे को उठाना और हमें कटघरे में आपको खड़ा करना है तो करते रहिए और ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे रिजु दत्ता जी। अब सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए ना रिजु दत्ता जी, सुन लीजिए ना रिजु दत्ता जी, सुन लीजिए, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। यहाँ पर यही नहीं देखा जाता कि कौन सा राज्य है कौन सा नहीं। एक मुख्यमंत्री का ये बयान है रिजु दत्ता जी, किसी आम आदमी का बयान नहीं है, एक मुख्यमंत्री का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुनिए ना, दर्शकों को जानने दीजिए, दर्शकों को जानने दीजिए कि आगे क्या बोला है ममता बनर्जी ने दफ्तरों। एक सेकेंड सर, रिजु दत्ता जी ये सर्टिफिकेट मत बांटिए, है ना। हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे को हम लोग उठाते हैं। सुन लीजिए अपनी दीदी जी का, आप सुन लीजिए आगे का बयान। पुलिस को सबूत कहां से मिलेगा कि उसके साथ रेप हुआ, कि वो गर्भवती थी या फिर कोई अन्य कारण था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा जिसके बाद वो बीमार पड़ गई। अरे उस लड़की की मौत हो चुकी है तौसीफ खान, और इस तरह का बयान दे रही है ममता बनर्जी। थप्पड़ मारने से उसकी तुलना की जा रही है। देखिए चित्रा जी और सुधांशु जी भी बैठे हुए हैं। आप दोनों एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, आप एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और वो एक एक्सपीरियंस सांसद है। आप लोगों की बातों से दर्शकों को ये समझ में आएगा जैसे कि बंगाल पुलिस ने उनके ऊपर में मानो के रेप का नहीं सुसाइड का केस चलाया हो। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए, और मेरे बाद उम्मीद है आप भी इस बात को स्पष्ट कर देंगी कि जो मामला दर्ज हुआ है वो रेप और मर्डर का हुआ है। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो बतौर गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, उनके स्टेज में उस वक्त डीजी मौजूद था। उन्होंने बताया कि जो केस की तफ्तीश होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें सारे एंगल को देखा जाएगा, हर एक पहलू पे इन्वेस्टिगेशन होगा, और उस पहलू को गिनाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे पहलू भी गिने जाएंगे। हमारे बंगाल की जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका स्टेटमेंट आया कि सरकार की पॉलिसी, तृणमूल पार्टी की पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। लड़की की मौत के बाद कहा जाएगा प्रेम प्रसंग है, लेकिन उसे नहीं दिखाया जाता। कल ही एक गिरफ्तारी हो गई थी, दूसरी आज एक दूसरी गिरफ्तारी हुई है। मामले की तफ्तीश चल रही, छानबीन चल रही, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन टीवी में इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे मान लो कि वो केस जो है सुसाइड का कर दिया गया हो। तो टीवी में बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा कि ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है? टीवी में बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा कि एक मुख्यमंत्री की ओर से क्या बयान दिया गया है? नहीं बताइए, लेकिन क्या हमने क्या तोड़ मरोड़ के हमने बताया है? क्या तोड़ मरोड़ के बताया गया है? लेकिन वो टीवी से इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को? पुलिस जो है, डीजी जो है, वो उनको रिपोर्ट करता है, पुलिस की तफ्तीश की रिपोर्ट उनके पास आती है। हाँ। और एज अ होम मिनिस्टर, वो गृह मंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो अगर उनकी ओर से ये बयान सामने आएगा कि पुलिस को सबूत कहां से मिलेगा जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? तो बाकी चीजें तो जहां तक रेप केसेस की बात है, आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। मौजूद है, जब पहले ही मुख्यमंत्री ये बोल देती है तौसीफ खान कि सबूत कहां से मिलेगा, मैं आपको लिस्ट भी देता हूँ। बीजेपी एमएलए जाना कि सबूत नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ रेप केसेस है। बीजेपी के लीडर है गुजरात रेप केस में। बीजेपी के लीडर कितने सर? मेरे पास में 28 केस का लिस्ट मौजूद है। प्लीज बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको जेल में डालिए। सुधांशु जी, अगर आपके दिल में दर्द है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन रुकना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को संगीनी के साथ लेना चाहिए, तो जितने बीजेपी नेता लिस्ट है उसका कि रेप के अक्यूज है, डालिए उनको जेल में, ताकि देश में एक मैसेज जाए। और दूसरी बात, 14 साल के बच्चे के बारे में भी बात कर लीजिए।
थोड़ा उस 14 साल के बच्चे के बारे में भी बात कर लीजिए। बिल्कुल, उसका परिवार आपको सुन रहा होगा अगर तौसीफ खान, तो फिर एक बार जवाब दे लीजिए, क्योंकि बीजेपी को लेकर आपने सवाल उठाए हैं। एक बार सुधांशु जी का जवाब सुन लीजिए, फिर लौटेंगे आपके पास। ठीक है, ओके, ठीक है। तौसीफ खान, आपकी बात का मैं उत्तर दोनों पक्ष पे देता हूं, टेक्निकल भी पॉलिटिकल भी। आपने तकनीकी ढंग से कहा कि जांच हर पहलू पे होनी चाहिए। जांच हर पहलू पे कौन करेगा? जांच एजेंसी यानी पुलिस। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जी गृह मंत्री हैं तो इस कारण से उन्होंने इस पे बयान दिया, ठीक है। ये बताइए उन्होंने बयान कहां दिया? गृह मंत्रालय की बैठक में या सार्वजनिक कार्यक्रम में? गृह मंत्री के रूप में किसी जांच के किन पहलुओं पे जांच हो, पहली बात, यह गृह मंत्री का विषय नहीं है, जांच एजेंसी का विषय है। जांच एजेंसी सारे पहलुओं पे जांच करके गृह मंत्री को रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट दे दी क्या? और अगर दी तो यह गृह मंत्रालय की बैठक में टिप्पणी करता है गृह मंत्री कि इस पे जांच करिए या उस पे जांच करिए, यह सही लग रहा कि वो सही। ये सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर भाषण देना, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये गृह मंत्री का बयान है या एक नेता का बयान? कहां पे नेता का संवेदनहीन निर्मम बयान है जो गृह मंत्री का चोला ओढ़कर या करने का प्रयास कर रहा है।